आगे बता देते। यहाँ पर उसने सीपी पूछा है तो कितना हो जाएगा, 1046 हो जाएगा। मतलब इसमें मैंने 4 टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं, या तो बराबर होता है, या ज्यादा कम होता है, या परसेंटेज होता है, या लाभ होता है, या हानि होती है। इस टाइप से ज्यादा क्वेश्चन बन नहीं सकते। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। निश्चित है क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, अनु ने कुछ लाभ में 480 रुपए में एक लेख बेचा। अगर वह इसे 400 रुपए में बेचा होता, अभी कितने बेच रहा था, 480 में। अगर वह इसे 400 रुपए में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता। 1/3 के बराबर क्या होता, नुकसान होता। ठीक है ना, तो निश्चित है बीच में सीपी रहा होगा। ठीक है ना, शुरुआती लाभ, तो शुरुआती लाभ कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, और बाद में 1/3 लाभ के बराबर क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो आगे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, पूछ रहे लेख का लागत मूल्य कितना है। मतलब क्या बताना है आपको, यहाँ पर भी क्या बताना है, सीपी बताना है। तो 400 और 480 का डिफरेंस कितना हो गया, 80 हो गया। ठीक है, और 3 और 1 कितने हो गए आपके, 4 हो गए। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 20 हो गया। और 1 यूनिट का मान 20 है, तो 400 में मैं कितना जोड़ दूं, क्योंकि 1 यूनिट के बराबर है ना। तो 400 में अगर 20 जोड़ दूंगा तो आंसर कितना हो जाएगा, 420। तो इसका जो सीपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए तो अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, यदि 10 रुपए में 11 की दर से कुछ वस्तु खरीदी गई और 11 रुपए में 10 की दर से बेची गई तो लाभ या हानि, तो आपको बताना है, सॉरी एक मिनट, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्या बोल रहा है, 10 रुपए में कितनी बेच रहा है, 11 बेच रहा है। 10 रुपए में कितनी बेच रहा है, पहले 10 रुपए में कितनी बेच रहा है, 11 वस्तुएं बेच रहा है। और कुछ वस्तुएं खरीदी और 11 रुपए में 10 के हिसाब से बेच दी, और 11 रुपए में 10 के हिसाब से बेच दी। मतलब ये हो गया आपका प्राइस। ठीक है, और ये हो गया आपका आर्टिकल। ठीक है, या वस्तु। ठीक है, पहले 10 रुपए में कुछ वस्तु थी, वो मुझे पता नहीं है, 10 रुपए में 11 की दर से बेची, फिर क्या किया, खरीदी, और 11 रुपए में 10 की दर से क्या कर दिया, बेच दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब देखो, यहां पर आप क्या करो, उसने कुछ वस्तुएं खरीदी, मतलब आर्टिकल तो उसके पास फिक्स रहे होंगे, ये तो कंफर्म है, क्योंकि जितने होंगे उतने ही बेचेगा। ऐसे थोड़ी 11 खरीद रहा और 10 बेच रहा, जितने खरीदे होंगे उतने ही बेचे होंगे। तो क्या करते हैं अपन, यहाँ पर इस संख्या को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। इस संख्या को जब मैं बैलेंस करूंगा, तो अगर ये 10 है तो मैं क्या करूँ, 10 का गुणा यहाँ पे कर दूं, और ऊपर 11 है तो 11 गुणा यहाँ कर दूं। अगर मैंने 10 का गुणा यहाँ किया तो मुझे 10 का गुणा यहाँ पर भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, ये हो गया आपका सीपी, और ये क्या हो गया आपका एसपी। फिर से देखना, 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी और 11 रुपए में 10 की दर से क्या कर दिया, बेच दी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आर्टिकल को पहले सेम कर लेता हूँ। आप इसको 3 या 4 टाइप से कर सकते हैं, ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्मूला है। आप कुछ नहीं करो, वस्तुओं को क्या कर दो, लेबल कर लो। ठीक है ना, तो 10 का गुणा अगर यहाँ किया तो 10 गुणा यहाँ पे किया, 11 गुणा यहाँ किया तो 11 गुणा यहाँ पर भी किया। जब आपने 10 गुणा 10 में किया तो ये कितने हो गए, 100, और वस्तु कितनी होगी आपकी, 110 हो गई कि नहीं। ऐसे ही जब 11 में आपने 11 गुणा किया तो कितने हो गए, 121 हो गई, और इसमें इसका गुणा करोगे तो कितना हो गया, 110। देखो यहाँ पर भी आर्टिकल सेम हो गया और यहाँ पर भी आर्टिकल सेम हो गया कि नहीं। मतलब उसने 110 वस्तु खरीदी थी और 110 वस्तु क्या कर रहा है, बेच रहा है। और ये क्या है, प्राइस है। उसने लाभ प्रतिशत पूछा है ना, मुझे बताओ 100 रुपए की चीज थी और वो उसे कितने में बेच रहा है, 121 में बेच रहा है। तो उसे लाभ कितने का हो गया, 21 का। जब लाभ कितना हो गया, 21% का, क्रय मूल्य कितना है, 100, तो 100 से 100 काट देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, 21%। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप क्या कर लेंगे, आर्टिकल को क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे। या त्रिय गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना, तो आप क्या करो, आर्टिकल को सेम कर लो। ठीक है, इस टाइप से भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। आ रही बात समझ में। देखो एक टाइप से और कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे इजी फॉर्मूला है, इसलिए आप इसको याद रखो। इसको ऐसा भी कर सकते हैं। पहला क्या बोल रहा था, 10 रुपए में कितनी खरीद रहा है, 11, और फिर 11 रुपए में क्या कर रहा है, 10। तो आप क्या ले लो, इसका एलसीएम ले लो। नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेते हैं हमेशा जब भिन्न लेते हैं। तो 10 और 11 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 110 हो जाएगा। क्लियर है। जब आप 11 में इसके बाहर लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, जाएगा कि नहीं।
और 10 बार जाएगा और 10 में 10 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 100 हो गया। ऐसे ही जब 10 में 10 का भाग लगाओ कितनी बार जाएगा 11, और 11 में 11 गुणा करोगे तो कितना हो गया 121। देखो 100 से कितना हो गया 121 हो गया ना, कितना लाभ हुआ 21 पे प्रतिशत का लगा देंगे 100। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ रही की नहीं बात समझ में? ठीक है, आप इस टाइप से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और करना हो तो और अलग तरीके से कर सकते हैं। कैसे? देखो 10 में कितना हो रहा है 11 हो रहा है, और 11 में कितना हो रहा है 10 हो रहा है। बाहर वाला हमेशा क्या होता है सीपी होता है, और अंदर वाला हमेशा क्या होता है एसपी होता है। लेकिन ये तिकड़ा में है ना, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज घुमा दी तो ये क्या हो जाएगा, अपना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए आप पहले या दूसरे टाइप से कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट लाभ या परसेंट पूछे हैं तो आप लगा सकते हैं। तो 10 में 10 से गुणा करेंगे तो 100 क्या हो जाएगा आपका सीपी हो जाएगा। 11 में 11 गुणा करेंगे तो एसपी कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। लाभ कितना हो रहा है 21% का, और प्रतिशत पे लगा देंगे 100, 100 से 100 काटेंगे तो भी आंसर कितना आ जाएगा आपका 21% आ जाएगा। और दो प्रकार से कर सकते हैं क्वेश्चन, 3, 5, 6 प्रकार से कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को, लेकिन जो सिंपलेस्ट है आप उससे करिए। ठीक है, आप आर्टिकल को सेम कर लीजिए। अगर कोई कंडीशन भी देगा तो वो कंडीशन में आप क्या होगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 189 रुपए में 36 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी। कितना 189। 189 के हिसाब से उसने कितनी 36 वस्तुएं खरीदी, कोई दिक्कत नहीं है, खरीदी। और 189 में 45 के हिसाब से बेच दी, और 189 में 45 के हिसाब से क्या कर दिया उसने बेच दिया है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। देखो लाभ या हानि प्रतिशत की बात कर रहा है ना, तो अपन इसको रेशो से छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही, क्योंकि इसका एलसीएम लूंगा तो बड़ा हो जाएगा, इसको छोटा कर लो। कैसे? देखो 9 से काट देंगे, अगर मैं 9 से तो काटता हूँ तो कितना हो जाता है 9 चुको 36 और 9 पन्ना कितने हो गए 45। जब 9 से आपने इसको काटा तो 9 से इसको काट दो, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, तो ये कितना हो गया 21 में कितनी हो गई 4 हो गई, और 21 में कितनी हो गई 5 हो गई। मुझे बताओ अभी आर्टिकल सेम है क्या? नहीं है ना। आर्टिकल को क्या करना पड़ेगा सेम। यहाँ पर 4 आर्टिकल है, यहाँ पे 5 आर्टिकल है, बोल रहा कुछ आर्टिकल मतलब फिक्स आर्टिकल है। तो आप क्या करो 5 का गुणा यहाँ पे कर देंगे, 4 का गुणा यहाँ कर देंगे। जब 4 का गुणा आपने यहाँ किया तो 4 का आप यहाँ पे भी कर दो, 5 का आपने यहाँ किया तो आप 5 का यहाँ पे भी कर दो। तो 21 पंजे कितना हो जाएगा 5 एकम 5, और 2 पंजे कितना हो गया 10, और ये वस्तु कितनी हो गई 20। हो गया क्लियर। यहाँ पर भी ये कितना हो गया 21 चौको कितना हो गया 84, और 4 पंजे कितना हो गया 20। तो यहाँ पर भी क्लियर हो गई। मतलब देखो वस्तु सेम हो गई, लेकिन यहाँ पर देखो पहले जो सीपी था वो 105 रुपए था। सीपी जो था पहले 105 था, अब एसपी कितना बन गया है 84 बन गया है। मतलब 105 में से अगर 84 घटा देता हूँ तो 5 में से 4 गए 1, और 10 में से 8 गए 2, मतलब से कितने रुपए की हानि हो रही है 21 रुपए की क्या हो रही है हानि हो रही है। और क्रय मूल्य कितना है आपका 105, और प्रतिशत का लगा देंगे आप 100। तो 21 एकम 21, 21 पंजे कितना होगा 105, और 5 से 100 को कटेंगे तो 20। तो उसे क्या हो जाएगा इस बार 20% की क्या हो जाएगी उसको हानि हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। क्योंकि सीपी मेरा 105 आया और एसपी मेरा 84 आया, मतलब मुझे 21 की क्या हो रही है हानि, 21 रुपए की हानि हो रही है। इसने परसेंटेज पूछा है, अगर वो पूछता कितने रुपए की हानि तो 21 रुपए की हानि, और परसेंटेज पूछेगा तो कितना 20%। क्योंकि इसने परसेंटेज पूछा था इसलिए अपन ने रेशियो बना लिया। निश्चित आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब देखिए इसी क्वेश्चन में आगे उसने कंडीशन डालनी चालू कर दी है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 11 रुपए में 7 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे। कितने रुपए में 11 रुपए में 7 के हिसाब से, कितने 11 रुपए में 7 के हिसाब से उसने संतरे खरीदे, और 3 रुपए में 2 के हिसाब से बेच दिए, और 3 रुपए में 2 के हिसाब से बेच दिए। ये रुपए है और ये आर्टिकल है, ठीक है ना। ठीक है, रुपए में बेच दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। तो उसे 30 रुपए की हानि हुई। इस बार उसने दे के रखा है, तो जो उसे हानि हो रही है वो कितने की हो रही है, उसे 30 रुपए की। जो हानि हो रही है उसे कितने की हो रही है 30 रुपए की हो रही है। तो बताइए उसने कितने संतरे बेचे, मतलब कितने संतरे बेचे, मतलब आर्टिकल का प्राइस बताना, मतलब आर्टिकल कितने संतरे। देखो यहाँ कंडीशन आई ना, इसलिए आप हमेशा ऐसे करेंगे तो आपके क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पे आर्टिकल सेम है क्या? नहीं है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या है आर्टिकल को सेम करना। तो मैं 2 का गुणा यहाँ कर दूं, 7 का गुणा यहाँ कर दूं, तो कोई दिक्कत है क्या? एलसीएम 14 आता है ना। ठीक है, जब 2 का गुणा आपने यहाँ किया तो 2 का यहाँ पे करो, 7 का यहाँ किया तो 7 का यहाँ पे करो।
तो 11 दूनी कितने हो गए 22 और 7 दूनी कितने हो गए 14। ओके, यहाँ पर भी 7 ये कितने हो गए 21 और ये कितना हो गया 7 दूनी 14। देखो ये हो गया आपका सीपी और ये हो गया आपका एसपी। सीपी कितना है आपका 22 रुपए है, 11 दूनी 22 और एसपी कितना है आपका 21 रुपए है। एसपी कितना है 21 रुपए। तो हानि कितने की हो रही है 22 रुपए की चीज है 21 रुपए में आप बेच रहे हो, तो हानि कितने की हो गई है 1 यूनिट की हानि हुई है, जबकि 1 यूनिट का मान आपको कितना देके रखा है 30 देके रखा है। 1 यूनिट का मान अगर उसने 30 देके रखा है तो उसने आर्टिकल पूछा